दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का अपकमिंग वीक का एनालिसिस। मंडे को भी मार्केट हॉलीडे है, मंडे को क्रिसमस है, तो मार्केट डायरेक्ट ओपन होगा मंगलवार के दिन यानी कि 26 दिसंबर को। यहाँ पहले हम इन दोनों चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, फिर मतलब कि टॉप डाउन एनालिसिस करते करते डेली टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। दोनों चार्ट को एक साथ रख के उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी को देखो आप, यहाँ पर ये इसका जो ऑल टाइम हाई था इसे ब्रेक करने के बाद निफ्टी अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ 7 वीक कंटिन्यूसली निफ्टी 50 ऊपर ही गई वीकली टाइम फ्रेम में। एंड इस वीक ये एक रेड कैंडल बनी है, जो कि मतलब कि कोई, इस कैंडल को हम बियरिश कैंडल नहीं कह सकते, इस कैंडल को हम पोस्ट कैंडल कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी मतलब कि प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी इसके अंदर ही ये पूरी कैंडल बनी है। एंड इस वीक भी निफ्टी 50 ने देखिए अपने प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक किया था। यहाँ तक ये कैंडल बनी थी, इतनी रेड कैंडल बनने के बाद मतलब कि जो प्रीवियस वीक था उसे पूरा कवर कर लिया था एक रेड कैंडल ने कुछ इस तरीके से। बट यहाँ से टोटल रिकवर करके इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है, मतलब कि निफ्टी कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव लग रही है। एंड अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी भी नो डाउट देखिए यहाँ से बॉटम से आया है, यहाँ तक ये आ चुका है। बट यहाँ से अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से कुछ ज्यादा ऊपर है, बैंक निफ्टी इतना ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम को भी आप कंपेयर करोगे वीकली कैंडल को, तो निफ्टी की वीकली कैंडल देखिए एंड बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देखिए, यहाँ पर टोटल रिवर्सल कैंडल आपको दिख रही है। और इस वीक में निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया था, बट बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को इस वीक में ब्रेक नहीं किया। और इसकी कैंडल की क्लोजिंग भी देखिए, अब 50% वीक रिजेक्शन 50% बॉडी है। एंड निफ्टी में पूरी रिवर्सल कैंडल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आपको निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी की कंपेयर में। अब आने वाले दिनों में ही डिसाइड होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। क्या यहाँ पर प्राइस वेट करती है, कोई पुल बैक लेती है, या फिर कंटिन्यू करती है, या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, वो हमें छोटी टाइम फ्रेम से पता चल जाएगा। अब हम इसे देखते हैं वन डे की टाइम फ्रेम पर। अब देखिए वन डे की टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके हमें पता चलेगा कि अपकमिंग वीक में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर निफ्टी को देखिए, निफ्टी में एज सिंपल देखो आपको यहाँ पर ये ऑल टाइम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर की तरफ ये ऑल टाइम का रेजिस्टेंस है। तो आपको अगर कोई अच्छे ट्रेड बनाने हैं सही तरीके से तो आपको ऊपर की तरफ ये ऑल टाइम हाई निकलने देना चाहिए। ऑल टाइम के ऊपर ही आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। इस रेंज में ये जो पुल बैक यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर आपको कोई बड़े ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए। इंट्राडे में आप छोटे ट्रेड प्लान करो, बट कोई बड़ी क्वांटिटी के साथ इस रेंज में आपको प्लान नहीं करना चाहिए। ये कुछ 600 पॉइंट की रेंज है, बट इसमें फिर भी आपको कोई बड़े ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा। देखो यहाँ से मार्केट देखो कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट अगर कुछ इस तरीके से इसे ब्रेक करेगा, देखिए अपकमिंग वीक में अगर ये इस तरीके से एक कैंडल के साथ ब्रेक करेगा तो प्रॉपर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बन जाएगा। फिर हो सकता है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाए, बट ये अभी हमारा प्रेडिक्शन है कि चलो इस तरीके से हो जाएगा। हो सकता है मार्केट इसी के अंदर रह जाए, मार्केट इतना मूवमेंट कर चुका है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, हो सकता है मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश करे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब प्राइस इस रेंज के बाहर निकलेगी तब हमें पता चलेगा। ऊपर की तरफ ब्रेक किया, हो सकता है कंटिन्यूएशन में चला जाए। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो हो सकता है ट्रैप करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट एक यहाँ मिल जाएगा, या फिर मतलब कि नीचे की तरफ दिखाया फिर से रेंज में चली गई तो नीचे की तरफ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो नीचे की तरफ अगर जाता है तो आपको अच्छी खासी कंफर्मेशन के साथ देखना चाहिए। ऊपर की तरफ निकला और प्रॉपर तरीके से निकल गया, हो सकता है कंटिन्यूएशन में इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ये निकल जाए। ये हमें अपकमिंग डेज में ही पता चलेगा, अभी हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी में भी देखिए ये ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यही इसके लिए एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब बन चुका है। तो ये ऑल टाइम हाई है। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज देखें तो देखिए इस तरीके से बैंक निफ्टी की यहाँ पर ये रेंज बन रही है। अब इसके अंदर भी हम कोई खास बड़े ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ये रेंज भी बहुत बड़ी है, कुछ 1200 पॉइंट की रेंज है। इंट्राडे में आप छोटे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट कोई बड़े ट्रेड आपको यहाँ पे प्लान नहीं करने चाहिए। जिस तरीके से निफ्टी में है उस तरीके से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। देखो इस तरीके से अगर ऊपर निकलता है, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहे तो और ज्यादा अच्छा है, वरना ये एक पुल बैक ही है, एक प्रॉपर पुल बैक ही, यहाँ से ये निकल जाता है, हो सकता है ये कंटिन्यूएशन में चला जाए।
एंड यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे पर यानी कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर ये जो डेली कैंडल है ये इस तरीके से बनी है। एंड निफ्टी में देखिए एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, मतलब कि निफ्टी ने अपने आप को कहीं ना कहीं संभाला है। बट बैंक निफ्टी की कैंडल देखिए यहाँ पर कुछ बियरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर से भी हमें पता चलता है कि निफ्टी अपने आप को संभाल रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी की कंपेयर में स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्रेक करता है, कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पर इसे एक ये सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब कि समझ लीजिए 46,500। एंड निफ्टी नीचे आया तो उसे सपोर्ट मिलेगा 20,775 के अराउंड का, ये पहला इसे सपोर्ट मिलेगा, ये निकलेगा फिर ये सारे गैप फिलिंग के ट्रेड आप आने वाले हैं यहाँ पर। बट ये लेवल प्रॉपर तरीके से दो ये लेवल निकलने चाहिए जो यहाँ पर हमें ये डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहे हैं, इसके बाहर ही कोई अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब हम इसे देखते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 आवर की टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी यहाँ पर हायर हाई हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा था। यहाँ पर इस दिन निफ्टी गैप अप ओपन हुआ बट अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाया। एंड मतलब कि सडनली देखो अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल कर गया। एंड यहाँ पर इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया, देख सकते हो यहाँ पर ये रजिस्टर था, यहीं से मार्केट गिरा था, तो रजिस्टर्स अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और इस लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाते हुए देखो ये इस तरीके से आ गए। एंड अब यहाँ पर ये एक पुलबैक टाइप कर रहा है, पुलबैक यहाँ पर लग रहा है 1 आवर की टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे, आपको देखो मंगलवार के दिन जब मार्केट ओपन होता है, हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट इसी रेंज में यहीं कहीं पर ओपन होता है। तो देखो इस रेंज से पहले तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यानी कि शुक्रवार का हाई इस रेंज से पहले आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए। एंड नीचे की तरफ अगर आपको देखना है तो 230 के नीचे नीचे की तरफ देखना चाहिए। तो इंट्राडे के अंदर भी देखो ये जो रेंज दिख रही है, इस रेंज को आपको निफ्टी 50 में बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होगा, एसएल हिट होगा, कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। हाँ, आप छोटा सा स्कैल्पिंग करते हो, मार्केट ओपन होती है तो वो बात अलग है। कोई अच्छे ट्रेड आपको इंट्राडे में भी, मैं बड़े ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रहा, इंट्राडे में भी देखो इस रेंज को बिल्कुल ही आपको अवॉइड कर देना है। देखिए मार्केट अगर सही रहता है कि रेंज में ओपन होता है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जब इस तरीके से निकलेगा ना, देखो यहाँ से जब ये इस तरीके से निकलेगा तो 1 आवर में हमें एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी कि एक प्राइस एक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हायर हाई हायर लॉस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसे ना डे हाई, मतलब कि ये ऑल टाइम हाई को पहुंचने में इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस लेवल के निकलते ही देखो, इस लेवल के निकलते ही इस लेवल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला ये लेवल आएगा, उसके बाद ये लेवल आएगा, तो ये इजीली इंट्राडे में भी अचीव हो सकता है अगर ये लेवल निकल जाए तो। और नीचे की तरफ अगर ये लेवल निकला तो हम देखो कुछ इस तरीके से फिर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीचे की तरफ ये ट्रैप कर सकता है, इसके अंदर ही इस तरीके से ये घूम सकता है। इसीलिए तो जब आपको मंगलवार के दिन मार्केट ओपन होता है तो बस इस रेंज को संभाल लेना, इस रेंज को अवॉइड कर देना। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए निफ्टी के अंदर यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है अगर ये लेवल निकल जाए तो। पर बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर आपको कोई अभी भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी तभी पॉजिटिव होगी जब ये पूरा इस लेवल को निकाल दे, तभी बैंक निफ्टी में कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें दिख सकती है। वरना ये जो 1200 पॉइंट की रेंज है, इसी के बीच बैंक निफ्टी इसमें वोलेटाइल हो सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो ये ऊपर जाना चाहती है तो ना ऊपर जा रही है, नीचे आना चाहती है तो ना नीचे आ रही है। देखो कुछ इस तरीके से ये कर रही है, सडन यहाँ पर फॉल आया, उसी तरीके से रिकवरी आई, फिर इस तरीके से आज इस तरीके से ही हुआ है। तो बस इंट्राडे में बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में तो देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रेंज को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही छोटे ट्रेड और कम क्वांटिटी के साथ इसमें आपको इंट्राडे में भी ट्रेड प्लान करने चाहिए। बैंक निफ्टी अगर कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करती है फिर ब्रेक करती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड देखिए नीचे की तरफ भी अगर इसने आने की कोशिश की तो ये कितना नीचे आ पाएगी, क्योंकि मतलब कि देखो यहाँ से ये मूवमेंट आ रहा है। अब ये मतलब यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, फिर भी ट्रैप करेगी, एक पुल बैक लेने की कोशिश करेगी, फिर नीचे आएगी। अब हम इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब मार्केट इसी तरीके से आता रहेगा। अगर यहाँ कहीं ओपन हुई तो हो सकता है ये एक पुल बैक लेने के लिए जाए फिर नीचे गिरे, तो यहाँ पर हम सेल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन मिलता है, छोटा एसएल मिलता है, तो आप देख सकते हो। वरना एक पुल बैक करके नीचे आए तो फिर हमें ऐसा लगता है कि चलो देखो कुछ, देखिए इस तरीके से ये आए, इस लेवल को ब्रेक करे तो ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बट अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है यहाँ पर, तो 5 मिनट के अंदर आपको अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो आप प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए, वरना ये ऑल ओवर रेंज आपको आपके सामने दिख ही रही है। अब हम इसे देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए निफ्टी को देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसे कि हमने बड़ी टाइम फ्रेम पर वहां पर डिस्कस किया कि बस ये लेवल निकलना चाहिए, यानी कि शुक्रवार का जो ये हाई बना हुआ है ये लेवल निकलना चाहिए। नीचे की तरफ की बात है तो नीचे की तरफ देखो ये लेवल निकलता है आपका, ये लेवल निकलता है, उसके बाद आप नीचे की तरफ इंट्राडे में भी इवन प्लान कर सकते हैं। बट इसी रेंज में ऊपर की तरफ ये निकलता है तो ज्यादा अच्छा है। अगर देखिए गैप अप और गैप डाउन होता है तो मतलब कि नो डाउट ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गैप अप या गैप डाउन भी हुआ तो ये इसी रेंज के अंदर ही गैप अप या गैप डाउन हुआ होगा। मतलब कि देखो या गैप अप हुआ तो यहीं कहीं पर गैप अप होगा, यहाँ कहीं पर होगा, गैप डाउन हुआ तो यहाँ कहीं पर होगा, इसके बाहर बहुत कम चांस है कि इसके बाहर गैप अप और गैप डाउन हो सकता है, इसके अंदर ही होगा। फिर यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट लेने जाए फिर आए, यहाँ पर ओपन हुआ फिर यहाँ पर आया रेजिस्टेंस लेने आए फिर नीचे आए, तो गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ ना तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फिर वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर वेट करना पड़ेगा किसी एक साइड सही से निकलने के लिए। तो अच्छा केस तभी रहेगा जब ये इस रेंज में ओपन हो, नीचे की तरफ ये एंड ऊपर की तरफ ये। एंड यहाँ पर अब बैक निफ्टी को देखिए, बैक निफ्टी में देखिए यहाँ कहीं पर ही ये ओपन हो जाता है, फिर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, यानी कि शुक्रवार के लो को, तो फिर यहाँ तक का हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट में हमें दिख रहा है, क्योंकि 15 मिनट में देखो ये ऊपर से यहाँ पर आया, एक पुल बैक लिया, यानी कि लोअर हाई का स्ट्रक्चर इसने बनाया, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर ये टूटता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं इंट्राडे में ये यहाँ पर इस तरीके से इस लेवल तक ये आ जाए। यानी अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो देखो इंट्राडे में भी ऊपर की तरफ आपको किस बात का ध्यान रखना है, इस लेवल पर, यानी कि 750 का लेवल 47,750, इस लेवल के ऊपर आप यहां तक का प्लान कर सकते हो इंट्राडे में। बट जब तक ये लेवल नहीं निकलता ना बाय करना, ये लेवल नहीं निकलता ना सेल करना, इसी रेंज में ओपन होता है अच्छा होगा, किसी एक तरफ निकलेगा तो कोई ना कोई ट्रेड आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएगा, वरना यहाँ पर भी मतलब कि इस रेंज के बाहर गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के कम चांसेस है। गैप अप ओपन हुआ इस तरीके से होगा, गैप डाउन हुआ इस तरीके से हुआ, यहाँ से सीधा सीधा निकलेगा, हो सकता है फेल करके नीचे आ जाए। यहाँ कहीं पर ओपन हुआ फिर यहाँ कहीं पर सपोर्ट लेता है फिर जाता है, अलग बात है। यहाँ कहीं पर हुआ यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है फिर ये नीचे की तरफ आने लगता है तो अलग बात है, वरना ये इसी रेंज के बीच इसी तरीके से घूमता रह जाएगा। तो अपकमिंग वीक में आपको बस इस रेंज को संभालना है, एक बार इस रेंज को निकलने देना, रेंज से निकलने के बाद अच्छे ट्रेड फिर से मिलने लगेंगे, बट एक बार इस रेंज को निकलने देना। एंड इंट्राडे में भी जो रेंज हमने बनाई है उस रेंज के अंदर आप ट्रेड ना करो, वही सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, इसके अंदर तो बिल्कुल भी मत देखना। एंड निफ्टी को भी देखो इस रेंज के अंदर मत देखना, एंड बैंक निफ्टी में भी प्लान इसके ऊपर ही करना। यहाँ पर देखो ये 300 350 पॉइंट की जो रेंज है इसके ऊपर या नीचे ही प्लान करना तो ही अच्छा रहेगा।